इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग की शंका जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सभी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। इंदौर में लोकसभा चुनाव शांति से संपन्न हो, इसके लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी सहित अन्य पदाधिकारी कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिले के सभी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव के ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अगवा कर लिया है, उसी तरह से पोलिंग बूथ कैप्चरिंग न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। क्या कुछ मांग करती है कांग्रेस और क्या किस विषय को लेकर पूरा ज्ञापन? देखिए कि आज एक नहीं दो ज्ञापन दिए गए। हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत चड्डा जी, आदरणीय सदाशिव यादव जी, आदरणीय प्रमोद टंडन जी, आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, पिंटू जोशी जी, अमन बजाज जी, पूरा प्रतिनिधि मंडल हमारा कांग्रेस पार्टी का आज आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिला और ये मांग करी कांग्रेस की तरफ से और इंदौर शहर की जनता की तरफ से कि जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, पूरे शहर ने देखा कि किस तरह से शहर के दो नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय रमेश बंदोला जी कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने साथ बिठा के ले जाते हैं और उससे अपना नाम वापसी करा। अगर अक्षय हम वापस लेना चाहते थे तो खुद अकेले भी जा सकते थे। एन कैन दबा के जो भी चल रहा है देश में, जिस प्रकार का दबाव प्रभाव का या शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग करने का या शासकीय पावर का दुरुपयोग करके हमारे कैंडिडेट को जिस तरीके से नाम वापस हुआ, हम मानते हैं कि चोरी हुआ, हमारे कैंडिडेट का अपहरण हुआ, ये पूरे शहर ने देखा। लेकिन अब आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हो और जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण हुआ उस तरीके से बूथों पे कैप्चरिंग ना हो जाए कि जनता जिसको वोट देना चाहे वो दे भी नहीं पाए। अगर नोटा में डालना चाहती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जनता वोट देना चाहती है तो कैसे संभव है? जो लोग आखिरी मोमेंट पे कांग्रेस के कैंडिडेट को कैप्चर कर सकते हैं वो इंदौर शहर में क्या क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में पूरे शहर को सब कुछ पता है। और पता है जबकि लोग चाहते हैं कि नोटा में ताकत से वोट डालेगा और किसकी इमेज खराब होगी ये भी पता है। तो हमने आदरणीय जिलाधीश महोदय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह जी से निवेदन करा कि 61% बूथों पे पहले से ही कैमरे का प्रावधान है, 100% बूथों पे सीसीटीवी कैमरा लगे, शहर के चुनिंदा और जिले के चुनिंदा स्थानों पर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चले, लाइव प्रसारण हो और जनता ने किसको वोट दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था इंदौर मध्य प्रदेश में है कि नहीं, ये दिखाने का मौका है प्रशासन का कि वाकई में इंदौर में जनता ने अगर नोटा को वोट डाला या भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला या निर्दलीय को वोट डाला, जिसको डाला उसको मिला। हमें संभावना है पूर्ण रूप से कि अगर इस प्रकार से नहीं किया गया तो यहाँ पूरा लोकतांत्रिक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरी दिन गुंडागर्दी करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास 100% होगा। अगर हमने जो निवेदन किया आदरणीय कलेक्टर महोदय से उस दिशा में काम नहीं हुआ तो दिया गया है, क्या कुछ मांग की गई है और किस विषय को लेकर ये पूरा ज्ञापन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है कि सीसीटीवी सभी बूथ्स पे लगाए जाएं, इस संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा प्रदान किया गया। इस संबंध में नियम क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही इस प्रकार के प्रावधान बना रखे हैं जिसके तहत कम से कम 61% बूथों पर हमारा वैसे ही वेबकास्टिंग होनी है और उसका जो प्रसारण है वो भी फीड के जरिए जो हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है दूसरी जगहों पर, वहाँ पर पहले से ही किया जाएगा। इसके अलावा जो बूथ की व्यवस्थाएं रहती हैं कि जो अन्य जो पार्टीज़ हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि भी बूथ पर रहेंगे, इसलिए किसी भी तरीके से चाहे निष्पक्षता हो या पारदर्शिता हो उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जो सेंट्रल पुलिस के फोर्सेस के लोग हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे हुए ऑब्जर्वर्स हैं जो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारे द्वारा संपन्न करें।